मैं हूं आर्या, मेरे साथ हैं नासिर और आप सुन रहे हैं प्राइम ए पा। कभी सोचा है कि पिछले 40-45 सालों में हमारी जिंदगी कितनी कितनी बदल गई है ना? एक पीटीवी होता था, आजकल तो हर हाथ में स्ट्रीमिंग सर्विस है। गलियों में क्रिकेट की जगह अब पैडल टेनिस ने ले ली है। लेकिन इतनी सारी तब्दीलियों के बाद भी एक चीज है जो बिल्कुल नहीं बदली, और वो है हमारा गोरे रंग का जुनून। आज हम इसी मौजू पर गहराई में बात करेंगे। हमारे पास एक बहुत ही तफसीली वीडियो है जो इस सवाल की तह तक जाती है कि आखिर हमारे माशरे में गोरे रंग को काबिलियत, जहानत, यहाँ तक कि ईमानदारी से भी ऊपर क्यों समझा जाता है। जी। और ये सिर्फ खूबसूरती के म्यार का मसला नहीं है, जैसा कि लोग अक्सर सोचते हैं। इसके पीछे गहरी तारीख है, एक नफ्सियात है, और सबसे बढ़कर एक अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है, जिसके नताइज बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो में एक बहुत ही दिलचस्प नुक्ते से बात शुरू होती है जो मैंने पहले कभी इस तरह सोची नहीं थी। हमारी जबान में हम हर मनफी चीज के लिए काला रंग इस्तेमाल करते हैं, जैसे काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो बुरा शगुन। जुल्म की रात हमेशा काली होती है। बिल्कुल। और जादू भी काला होता है। किसी को धमकाकर पैसे लेना ब्लैकमेलिंग है। किसी पर पाबंदी लगानी हो तो उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। और तो और, खानदान का जो फर्द सबसे बुरा समझा जाता है उसे ब्लैक शीप कहते हैं। हाँ, और उसके बिल्कुल उलट हर अच्छी और ताकतवर चीज सफेद है। अमरीकी सदर व्हाइट हाउस में रहते हैं, अमन की अलामत सफेद कबूतर है, फरिश्ते हमेशा सफेद लिबास में होते हैं। वीडियो में बॉक्सर मोहम्मद अली का एक बहुत मशहूर क्लिप भी है। वो एक इंटरव्यू में यही सवाल पूछ रहे हैं कि सब कुछ सफेद क्यों है। वो कहते हैं हजरत ईसा सफेद हैं, फरिश्ते सफेद हैं, मिस वर्ल्ड भी सफेद है। ये बहुत गहरा सवाल है। और ये सिर्फ जुबान का मानगा नहीं, ये एक गहरी सकाफती कंडीशनिंग है जो नस्लों से चली आ रही है। पहले तो ये समझा जाता था कि ये मसला सिर्फ लड़कियों का है, जबकि लड़कों के लिए तो एक तस्वुर था कि लंबा, सांवला और वजीहा, यानी टॉल, डार्क एंड हैंडसम। तो क्या अब ये बदल गया है? अब लड़कों पर भी उतना ही दबाव है? बिल्कुल। वीडियो के मुताबिक कोरियन ड्रामों और के पॉप की वजह से खूबसूरती के मेयार पूरी दुनिया में बदले हैं। अब लड़कों में भी वो शफाफ, बेदाग और गोरी रंगत की ख्वाहिश बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसीलिए तो अब आपको लड़कों की फेयरनेस क्रीमों के इश्तिहारात हर जगह नजर आते हैं। ये मार्केट अब सिर्फ औरतों तक महदूद नहीं रही। ये बात तो समझ में आती है कि मुआशरे में ये सोच है, लेकिन ये शुरू कहाँ से हुई? मतलब, क्या बर्रे सगीर में हमेशा से ऐसा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। और वीडियो में यही तो एक बहुत अहम तारीखी फर्क बताया गया है। मुगलों के दौर में आप देखें, नस्ली तासुब इस तरह का नहीं था। बाबर वस्ती एशिया से आए थे, रंग साफ था। लेकिन वक्त के साथ साथ ये बदल गया। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की माँ राजपूत थीं, तो उनका रंग सांवला था। तब रंगत काबिलियत की अलामत नहीं थी। तो फिर ये तब्दीली कब और कैसे आई? ये तब्दीली आई अंग्रेजों के आने के बाद। उन्होंने यहाँ सिर्फ हुकूमत नहीं की, उन्होंने एक नस्ली बर्तरी का निज़ाम कायम किया। वीडियो में 18वीं सदी के आखिर के कॉर्नवालिस कोड का खास तौर पर जिक्र है। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। कॉर्नवालिस कोड वो क्या था? उस कानून के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अंग्रेज मुलाजमीन थे, उन पर मुकामी औरतों से शादी करने पर पाबंदी लगा दी गई। मकसद यह था कि नस्लों को खालिस रखा जाए और ये पैगाम दिया जाए कि हाकिम गोरा है। अब आपका बिजनेस करेगा डिजिटल वर्ल्ड में शाइन। बनवाओ एंगेजिंग और प्रोफेशनल वीडियो एड सर्फ लिंक AI एड्स एजेंसी से। और महकूम काला। बस वहीं से हमारे माशरे में गोरी रंगत को ताकत और बढ़तरी की अलामत के तौर पर देखा जाने लगा। अच्छा, यानी ये एक बाकायदा पॉलिसी थी जिसके तहत ये एहसास कमतरी हमारे जहनों में डाला गया। और वीडियो में ये भी कहा गया है कि ये मसला आज गरीब या गैर तालीम याफ्ता तबके से ज्यादा हमारे पढ़े लिखे, मुतवसत और आला तबके में। ये तो बड़ी अजीब बात है। जी, क्योंकि ये नौ आबादियाती निज़ाम तालीम का नतीजा है। इस निज़ाम ने हमें सिखाया कि हमारे हुक्मरान, उनकी ज़बान, उनका रहन सहन और उनका रंग सब हमसे बेहतर है। हम आज भी इसी ज़हनी ग़ुलामी का शिकार हैं। तालीम याफ्ता तबका नौकरियों और शादी ब्याह के मामलात में इन्हीं मेयारों को सबसे ज़्यादा अहमियत देता है।
تو یہ تو ہو گئی سماجی اور تاریخی وجوہات، لیکن جب کوئی رنگ گورا کرنے والی کریم استعمال کرتا ہے تو وہ اصل میں اپنی جلد کے ساتھ کر کیا رہا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے کی سائنس کیا ہے؟ اچھا، اس کی سائنس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہماری جلد، بالوں اور آنکھوں کا رنگ ایک قدرتی پگمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے جسے کہتے ہیں میلانن۔ یہ ہماری جلد کے اندر خاص خلیے بناتے ہیں جنہیں میلانوسائٹس کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جس میں میلانن زیادہ ہوگا اس کا رنگ گہرا ہوگا اور جس میں کم اس کا ہلکا؟ بالکل، لیکن میلانن کا اصل کام صرف رنگ دینا نہیں ہے، اس کا ایک بہت اہم حفاظتی کام ہے۔ یہ ہماری جلد کو سورج کی خطرناک UV شعاؤں سے بچاتا ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ یہ قدرت کا دیا ہوا سن اسکرین ہے۔ جب ہم دھوپ میں نکلتے ہیں تو ہمارا جسم خود کو بچانے کے لیے زیادہ میلانن بناتا ہے، اسی لیے ہماری جلد ٹین ہو جاتی ہے۔ ایک منٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ میلانن تو ایک اچھی چیز ہوئی، یہ تو ہماری حفاظت کر رہا ہے، تو پھر یہ کریمیں کیا کرتی ہیں؟ بالکل، اور یہیں سے سارا خطرہ شروع ہوتا ہے۔ رنگ گورا کرنے والی زیادہ تر مصنوعات اسی قدرتی عمل کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ میلانن بنانے والے خلیوں کو سست کر دیتی ہیں۔ جب میلانن کم بنتا ہے تو جلد کی یہ قدرتی حفاظتی طے ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ اس کے فوری نتائج تو سن برن اور جلد پر دھبے پڑنے کی صورت میں نکلتے ہیں، لیکن طویل مدت میں جب جلد مسلسل UV شعاؤں کا شکار رہتی ہے تو اس سے جلد کے کینسر کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ ایک عارضی خوبصورتی کے لیے اپنی جلد کی قدرتی ڈھال کو ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ ویڈیو میں کچھ خطرناک کیمیکلز کا بھی ذکر تھا؟ جی، بہت سی غیر معیاری کریموں میں مرکری یعنی پارا استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک انتہائی زہریلا کیمیکل ہے۔ یہ جلد کے ذریعے جذب ہو کر ہمارے خون میں شامل ہو جاتا ہے اور سیدھا گردوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ گردوں کے فیل ہونے کی ایک بڑی وجہ بن سکتا ہے۔ اور آج کل تو صرف کریمیں نہیں ہیں، اب تو یہ انجیکشنز اور ڈرپس کا بھی بہت رواج ہو گیا ہے، خاص طور پر یہ گلوٹاتھیون۔ ہاں، اور یہ ایک بہت ہی خطرناک ٹرینڈ ہے۔ ویڈیو میں ماہرین بتاتے ہیں کہ گلوٹاتھیون اصل میں ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو ہمارا جسم خود بھی بناتا ہے۔ اس کی منہ سے لی جانے والی محفوظ خوراک 500 سے 1000 ملی گرام تک ہو سکتی ہے، وہ بھی ڈاکٹر کے مشورے سے۔ لیکن ان ڈرپس میں کتنی مقدار استعمال ہوتی ہے؟ رنگ گورا کرنے والی IV ڈرپس میں 4000 ملی گرام تک کی انتہائی زیادہ خوراک دی جاتی ہے، جو جسم کے لیے ایک جھٹکے کی طرح ہے۔ اس کے بہت سنگین سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں۔ ہارمونز کا نظام بگڑ سکتا ہے، شدید الرجک رد عمل ہو سکتا ہے، اور سب سے خطرناک، جگر اور گردوں کو مستقل نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے امریکہ کی FDA نے اسے رنگ گورا کرنے کے لیے کبھی منظور نہیں کیا ہے۔ ویڈیو میں ایک ڈرمٹولوجسٹ کا ایک واقعہ سنایا گیا جو سن کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ایک مریضہ نے اپنی شادی سے کچھ مہینے پہلے کہیں سے گلوٹاتھیون کے انجیکشنز لگوائے۔ جب وہ کچھ عرصے بعد واپس آئیں تو ان کے سر کے تمام بال مستقل طور پر سفید ہو چکے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بہت خوفناک ہے اور بالکل ممکن ہے۔ جس طرح جلد میں میلانن بنانے والے خلیے ہوتے ہیں، اسی طرح بالوں کی جڑوں میں بھی ہوتے ہیں۔ گلوٹاتھیون کی اتنی زیادہ مقدار نے ان کے بالوں کے میلانوسائٹس کو مستقل طور پر تباہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ جلد تو شاید وقت کے ساتھ واپس اپنی اصلی رنگت پر آ جائے، لیکن بالوں کے یہ خلیے اگر ایک بار کام کرنا چھوڑ دیں تو وہ دوبارہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ یہ تو ایک ایسی قیمت ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور اس سب کو ہوا دینے میں ظاہر ہے ہمارے میڈیا اور سیلیبریٹیز کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ مجھے تو وہ پرانے اشتہار یاد آ رہے ہیں، اولیویا میں گوری پری، یہ نعرے ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیے گئے ہیں۔ بالکل، سجل علی جیسی ٹاپ اداکاراؤں کو فیئر اینڈ لولی کی برانڈ ایمبیسڈر کے طور پر پیش کیا جاتا رہا ہے۔ جب لوگ اپنے پسندیدہ ستاروں کو یہ کرتے دیکھتے ہیں تو ان کا اعتبار بڑھ جاتا ہے۔ ویڈیو میں ایک ماڈل نے انڈسٹری کے اندر کے ایک خطرناک چکر کی وضاحت کی ہے جسے وہ ویشس لوپ کہتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ برانڈز کو اچھی طرح معلوم ہے کہ گورا رنگ بکتا ہے، لیکن عالمی دباؤ کی وجہ سے وہ اپنی بڑی اشتہاری مہمات میں تو ہر رنگ کی ماڈلز کو شامل کر لیتے ہیں، لیکن جب اصل فروخت کی بات آتی ہے جیسے اپنی ویب سائٹس پر، تو وہ صرف گوری ماڈلز کا ہی انتخاب کرتے ہیں۔ یعنی دکھاوا کچھ اور حقیقت کچھ اور۔ اس سے بھی بدتر،
मॉडल ने बताया कि कई बार सांवली मॉडल्स की तस्वीर को जानबूझकर फोटोशॉप के जरिए गोरा कर दिया जाता है, क्योंकि ब्रांड्स को लगता है कि लोग गोरी मॉडल को देखकर ही प्रोडक्ट खरीदेंगे। ये एक तरह का धोखा है। और सोशल मीडिया पर तो ये शायद और भी बेलगाम हो गया है। वीडियो में एक यूट्यूबर की मिसाल दी गई है जिसके लाखों फॉलोअर्स हैं। वो क्या बता रही थी? वो अपनी एक वीडियो में फुल बॉडी ब्लीच का तरीका बता रही थी, और उसमें जो चीजें शामिल थीं वो थी साबुन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अमोनिया सॉल्यूशन। एक मिनट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अमोनिया, ये तो वो केमिकल्स हैं जो डिटर्जेंट और टॉयलेट क्लीनर में इस्तेमाल होते हैं, और ये लाखों लोगों को अपने जिस्म पर लगाने का मशवरा दिया जा रहा है। इस पर कोई रोक टोक नहीं? बदकिस्मती से सोशल मीडिया पर इस तरह के मवाद पर कोई एहतिसाब नहीं है। लोग इन नाम निहाद इन्फ्लुएंसर्स पर भरोसा करके अपनी सेहत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस सब के पीछे जो इंसानी कहानियां हैं वो सबसे ज्यादा तकलीफदेह हैं। वीडियो में एक नौजवान लड़की की कहानी है जिसे रिश्तेदार आंटियां ताने देती थीं कि तुम्हारा रंग अपनी माँ पर क्यों नहीं गया, और फिर उसे टमाटर की चटनी और हल्दी लगाने जैसे टोटके बताए जाते थे। जी, और एक और मॉडल ने बताया कि वो बचपन में घंटों शावर में अपनी जिल्द को बेदर्दी से रगड़ती थी। वो सोचती थी कि शायद ये मैल है जो रगड़ने से उतर जाएगा और वो गोरी हो जाएगी। ये कहानियां उस नफ्सियाती बोझ को जाहिर करती हैं जो हमारा माशरा बचपन से ही जहनों पर डाल देता है। और इसका सबसे बड़ा और तबाहकुन असर हमारे रिश्ता कल्चर पर नजर आता है। वीडियो के मुताबिक लड़का चाहे जैसा भी हो, बहू चांद जैसी गोरी होनी चाहिए। ये एक मेयार बन चुका है। बिल्कुल। और इस मेयार के सामने एक लड़की की तालीम, उसका किरदार, उसका इखलाक, सब कुछ बेमानी हो जाता है। उसकी पूरी शख्सियत को रद्द करके सिर्फ उसकी रंगत पर फैसला सुना दिया जाता है। ये सोच उस खतरनाक नजरिए को मजबूत करती है कि एक औरत की कदर सिर्फ उसकी रंगत से जुड़ी है। तो अगर हम सारी बात को समेटें तो ये गोरे रंग का जुनून कोई सतही मामला नहीं है। उसकी जड़ें नौआबादियाती तारीख में हैं, जिसे एक खतरनाक अरबों डॉलर की इंडस्ट्री ने खूब बेचा, और फिर मीडिया और मशहूर शख्सियात ने इसे हमारे ख्वाबों का हिस्सा बना दिया। और इस ख्वाब की ताबीर में लोग एक आर्जी और गैर हकीकी खूबसूरती के लिए अपने जिस्म को मुस्तकिल नुकसान पहुंचा रहे हैं। वीडियो का इख्तिताम एक बहुत अहम सवाल पर होता है। आज जब हमारे पास तालीम है, मालूमात तक रसाई पहले से कहीं ज्यादा है, तो हमें अब भी रंग गोरा करने वाले इन खतरनाक इलाज की जरूरत क्यों महसूस होती है? सामीन के लिए सोचने का सवाल ये है कि अगर खूबसूरती एक ज़ाती इंतखाब है, तो वो कौन सा मकाम है जहाँ ये इंतखाब ज़ाती नहीं रहता, बल्कि एक ऐसे तारीखी एहसास कमतरी की अक्कासी बन जाता है जिस पर हम आज तक काबू नहीं पा सके हैं। क्या आपको पता है, हमारा बनाया हुआ एक वीडियो एड भी आपके ब्रांड की किस्मत बदल सकता है। हम आपको वीडियो एड्स मुनासिब कीमत में फराहम करते हैं, जबकि प्रोडक्शन हाउस